राजनीतिक में 3 बार वह संसद रह गए, लेकिन अनुभवी के कहीं ना कहीं उनको कमी है। तो एक अदानी एयरपोर्ट को चालू नहीं करा सकते हैं तो विकास के क्या ही बने, मायने क्या विकास ही है। टायर या बैलगाड़ी के रोड शो कर देने से किसानों की समस्या हल हो गया। और वो लोग भी कहता है कि हम लोग को मोदी से बहुत उम्मीद था, हम लोग मोदी को वोट दिए हैं, लेकिन मोदी हमारे पेट पर लात मार रहा है। नमस्कार, खबरी 24/7 के तमाम दर्शकों को खबरी 24/7 में स्वागत है। आज ठंडी काफ़ी बढ़ गई है। आज हम आए हैं रामबाबू यादव जी के पास। यहाँ पे आग की व्यवस्था की गई है। हम लोग आग ताप तो रहे हैं, लेकिन साथ ही रसकौल के राजनीतिक गरमा गई है। यहाँ पे संजय जायसवाल जी के द्वारा टायर गाड़ी का रोड शो किया गया, उसी को लेकर के थोड़ा खफा हैं हमारे रामबाबू यादव जी, और साथ ही एयरपोर्ट को भी लेकर कुछ बोलेंगे। आइए इनसे सुनते हैं। खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन हमारे बिहार प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, सांसद भी हैं हम लोग के, वह ऐसा कुछ काम करते हैं जिसे यह दर्शाता है कि बहुत राजनीतिक में 3 बार वह संसद रह गए, लेकिन अनुभवी के कहीं ना कहीं उनको कमी है। आजकल टायर बैलगाड़ी का ज़माना है कि टायर बैलगाड़ी के विरोध शो कर रहे हैं किसानों को समस्या को दूर करने के लिए। बगल में एयरपोर्ट है, यहाँ ऐतिहासिक एयरपोर्ट है। जब इनका चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि जब उसको हम चालू कराएंगे। इंटरनेशनल जगह है रक्सौल, यहीं दरभंगा देखिए कि चालू हो गया। आज दोनों जगह इनकी सरकार है। तो एक अदानी एयरपोर्ट को चालू नहीं करा सकते हैं तो विकास के क्या ही बने, मायने क्या विकास ही है। टायर या बैलगाड़ी के रोड शो कर देने से किसानों की समस्या हल हो गया। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जब अपना बजट दिया था, उसी समय में रसकौल का नाम भी आया था एयरपोर्ट में कि इसको भी बनाया जाएगा। हमने कहा ना आपसे कि जब चुनाव आता है लोकसभा का, तब यह मुद्दा गरमाता है। आए लोग घोषणा करते हैं कि मैं अब की बार मेरी सरकार बनेगी तो इस एयरपोर्ट को चालू कराएंगे। इनसे नहीं न होगा, इनसे कोई भी विकास अगर सोचना तो वो समझ जाए कि सिर्फ सोचने भर रह जाएगा। विकास से ये लोग के कहाँ मतलब है। ये लोग तो सिर्फ आम जनता को, लोगों को बगलाना है। गलत कहीं भी मीटिंग करके, यह किसान सम्मेलन जो हुआ था, क्या उससे किसानों का समस्या हल हो गया? जो हमारा जो सरकारी जो मूल है, जो रेट है, क्या उस पर किसानों का ध्यान लिया जा रहा है? आज भी किसान 1000-1200 रुपये बेचने के लिए मजबूर है। जो हमारा जो रेट है, बिहार सरकार का जो रेट है 1868 रुपये, कहाँ उस पर कोई एक भी कहीं 1 किलो भी धान कहीं ये लोग कहीं खरीद रहा है? मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि पूरे ज़िला के मैं बात बतला रहा हूँ। पूर्वी चंपारण, रक्सौल की बात छोड़ दीजिए, 1 किलो भी कहीं भी सरकारी धान नहीं, सरकार के तरफ से धान नहीं खरीदी हो रही है। माने किसान मजबूर हैं औने पौने दाम में बेचने के लिए। ये लोग के बैलगाड़ी से ही सम्मेलन कर देना। अब बैलगाड़ी का युग है, कहाँ हाईटेक ज़माना आ गया। आप बैलगाड़ी के रोड शो करके है ना, उसमें कई % किसान लोग आए थे। ये अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुलाए थे, सूत बूत वाले। वह अगर दूसरे दल का रहता यह सम्मेलन, किसान सम्मेलन, तो ये लोग कहता कि जूता मोजा जीन्स पैंट है ना। हम लोग जिस दिन भारत बंद था उस समय हम लोग बैठे हुए थे, तो कहता है लोग जी कुर्ता पैजामा वाले हैं। क्या किसान का हक नहीं है कुर्ता पैजामा जूता पहनने का? जब वो अपना खेत में जाएगा, कृषि करेगा, उस समय ना जूता पैजामा की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग का इहो है जो किसान सूत बूत, चाहे जूता में या कुर्ता पैजामा, बढ़िया कपड़ा भी ये लोग नहीं चाहता है जो किसान पहने। मैं अभी भी पर साल के जो हमारे किसान का जो गन्ना जो गया है चीनी मिल में, उसका भुगतान नहीं हो सका है।
क्या संसद महोदय जी, है ना, मैं तो इनको बराबर आईना की तरह दिखाता रहता हूँ कि आप देखिए इस समस्या को हल करिए। इनके क्षेत्र में बतलाइए, जो चीनी मिल जो बंद पड़ा है उसको भी चालू नहीं करा पाए लोग। दोनों जिला में जब जब चुनाव आता है तो लोग चीनी मिल चालू करने का घोषणा करते हैं, कहाँ हो पाता है। हर रोज आप देख रहे हैं क्या हो गया, ये होने वाला है, नहीं ना होगा इनसे। देखिए जो काम सिस्टम में आएगा अपने आप हो जाएगा, उसका ये लोग वाहवाही ले लेते हैं। आज स्टेशन रोड को ये लोग खाली करा दिया, किसी आदमी को शायद लीज हुआ है कि क्या हुआ है, जो गरीब लोग, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे गरीब लोग रोजी रोटी अपना कर रहे हैं, तो जो अवैध रूप से रेलवे कैंपस में सतही काउंटर खुलेआम रुपया का वहाँ लेन देन होता है, लाखों रुपया लोग देखते हैं, वह बंद नहीं होगा जो गलत काम है। जो गरीब लोग है, असहाय लोग है, उसी पर उसका बाल बच्चा का माने समझे कि सब चीज़ है, परवरिश भी है, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना है, उस चीज़ को उजाड़ देना, देखिए यह विकास है। गवर्नमेंट को पैसा ही चाहिए उस जमीन से, तो जो वहाँ से पहले से बसा हुआ था, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट को लीज ही करना था तो जो 25 बरस 30 बरस से उस पर अपने जो रोजी रोटी, जो अपने बाल बच्चा को उसे कमाकर पालन पोषण करता था, उसी को लीज करते हैं। एक आदमी को लीज करने की क्या जरूरत था। तो ये लोग के देखिए, ये लोग के इस सब से कोई मतलब नहीं है। किसी तरह लोगों को डाइवर्ट करना है, दिमाग को, नया लड़का सब है, उस सबको तो बुझाता नहीं है। हम लोग 82 से एकासन देख रहे हैं रक्सौल को, कैसे रक्सौल को संवारा जाए, कौन बाज़ार कहाँ लगेगा, रसदी बाज़ार कहाँ लगेगा, दही बाज़ार कहाँ लगेगा, सब्जी बाज़ार, मछली बाज़ार, कपड़ा के ऊपर इतना दुकान नहीं था। लेकिन आज रक्सौल डेवलप कर गया तो बाहर से बहुत सारे लोग आके यहाँ, है ना, अच्छा लगा कि रक्सौल इंटरनेशनल जगह एक ऐसा जगह है कि यहाँ व्यवसायी शहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज वह चीज़ समाप्त होते जा रहा है। सिर्फ यहाँ के लोगों के कमी की वजह से आज बाहर से लोग अब नहीं आते हैं। क्या है, तो रक्सौल में धूल है, जाम है, गर्दा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जीत जाते हैं। तो इसी को ये लोग विकास बुझते हैं कि अगर हम किए हैं तब ना हम जीत गए हैं। चुनाव जीतने से समस्या का निदान नहीं है। चुनाव तो अब बेईमानी से भी लोग जीतते हैं, गुमराह करके भी लोग जीतते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव जीत जाने से समस्या का निदान नहीं है। और जो भी विकास है उसे विकास नहीं है। कभी लोग कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो विकास, अरे उससे क्या होगा, प्रदेश अध्यक्ष हो जाने से विकास हो गया। मैं फिर एक बार नहीं, मैं कई बार कह रहा हूँ कि यहाँ जो है ऐसा अनुभवी संसद है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है। और जितने भी इनके साथे रहने वाले लोग हैं, वो लोग क्या सही राय सलाह देते हैं कि नहीं देते हैं, हम कह रहे कि हर एक जगह पक्ष विपक्ष होता है, उसे भी सहयोग लेना चाहिए। अब उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक और सवाल है आपसे कि केवल पंजाब में ही किसान आंदोलन इतना उग्र क्यों है? क्या वहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए? और साथ ही वहाँ पे जो किसान बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सब नारा क्यों लग रहा है वहाँ? एक भी ऐसा कोई किसान नारा नहीं लगाया है जो खालिस्तान या पाकिस्तान। एगो बीजेपी के कोई नेता गया था जो खालिस्तान जिंदाबाद किया, तो उसको पकड़ के मार के पीट के, आज जब उससे हकीकत पूछा गया तो वह बीजेपी के कार्यकर्ता की नेता निकला, उसको पुलिस के हवाले किया गया। वहाँ सिर्फ पंजाब का नहीं है, हरियाणा हो गया। मैं देख रहा था किसी चैनल पर, उत्तर प्रदेश में वहाँ खाब चलता है, खाब पंचायत, जिसमें 75 खाब पंचायत है। एक खाब पंचायत में उसमें बतलाता है लोग 250 से 300 गांव होते हैं, जिसमें 45 खाब पंचायत उस धरना के समर्थन में आ गया है। एक बड़े नेता हैं, कोई टिकैत हैं, वो भी उसमें आ गए हैं। अब सिर्फ यह पंजाब का मामला नहीं आया,
आपको राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र से भी हम देख रहे थे कि 10,000 किसान वहाँ आजकल में पहुँचने वाले हैं। अभी पूरे देश का किसान का मामला हो गया ही, जान लीजिए। और ऐसा दुष्प्रचार जिनकी सरकार है केंद्र में, वह लोग कर रहे हैं। वो हकीकत में ही जान लीजिए वह किसान है, वह किसी भी दल के, किसी भी पार्टी से वो लोग का मतलब नहीं है, वह किसान है। और वो लोग भी कहता है कि हम लोग को मोदी से बहुत उम्मीद था, हम लोग मोदी को वोट दिए हैं, लेकिन मोदी हमारे पेट पर लात मार रहा है, अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे ज़मीन को भी प्राइवेट करने जा रहा है। हमने देखा है कई गो चैनल पर कि वो लोग बोल रहा है कि मैं किसान हूँ, हम लोग किसान हैं, किसी पार्टी दल जमात के नहीं हैं। किसी भी दल जमात के बड़े से बड़े नेता वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मंच नहीं मिल रहा है वहाँ। आखिर क्यों जब मोदी जी जब कानून ला रहे हैं 2014 से, तब विपक्ष को विरोध करना पड़ा? हमारे कहने के मतलब है जी, कोई भी कानून आप लाते हैं आम जनता के लिए लाते हैं, उसके भलाई के लिए लाते हैं, तो फिर आपको मानते हैं कि सत्ता मिल गया, तो कोई भी कानून बनता है तो राय से न बनता है, राय लिया जाता है, उस पर बहस होती है। हम कह रहे हैं कि आज किसान के कानून जो लाए, जो आज वार्ता कर रहे हैं, किसानों से वार्ता उस समय करनी चाहिए था कि राय लेना चाहिए था कि मैं आपके लिए कानून ला रहा हूँ, नहीं, क्या करने से इसमें आपको फायदा होगा। कैबिनेट में तो हुआ ना, उस पर तो चर्चा हुआ ना? कोई चर्चा नहीं हुआ। आज इसमें शीतकालीन सत्र चलता है लोकसभा का, तो कोरोना के चलते ये लोग कैंसिल कर दिया। बंगाल में चुनाव है, लाखों के भीड़ हो रहा है, 50,000 के भीड़ है, तो क्या उसमें कोरोना नहीं है? बिहार का भी चुनाव हुआ है, उसमें कोरोना नहीं है? हम लोग भी चुनाव में भागीदारी थे, रोज़ हम लोग 5,000 लोग से मिलते थे, कहाँ किसी को कोरोना हुआ? कोरोना एक बहाना है। और इसी में जान लीजिए कि यह केंद्र की सरकार जो है बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को, देखिए अभी नौजवानों को नहीं बुझा रहा है। सरकारी नौकरी तो समाप्त हो ही गया, प्राइवेट नौकरी भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है इस राज्य में। जान लीजिए मोदी को नौजवान लाए थे कि बहुत हम लोग बेकार हो गए हैं, हम लोग को नौकरी मिलेगा, लेकिन आज भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा था रेलवे नहीं बेचने दूंगा, देश नहीं बेचने दूंगा, रेलवे प्राइवेट हो गया, BSNL प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया। अभी किसान का ज़मीन का जो है कानून अगर सही से आप पढ़िएगा ना, ये जितने भाजपा के लोग हैं जो किसान सम्मेलन कर रहे हैं, उसका जो पास हुआ उसमें ना पढ़ के आप बतलाइए कि उसी समय पब्लिक आप लोग का वहीं से विरोध करना शुरू कर देगा। किसान का जो ज़मीन है उस पर किसान लोन नहीं ले सकता है, किसान का अधिकार नहीं रहेगा कि आप ज़मीन बेच सकते हैं। और इसमें निर्धारित रहेगा कि उसमें का जो फसल है आपको फलना जगह बेचना है। बतलाइए, इसको खारिज किया है लोग कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अपना जमीन तो ऐसा नहीं है तो उस कानून के जो पर्ची है उसको दिखावे, उसको सार्वजनिक करे। आज कानून बनने से पहले अदानी अंबानी के इतना बड़ा बड़ा गोदाम कैसे बनने लगा? क्या कारण था? कानून अभी पास हुआ नहीं, तो वो लोग का गोदाम बनना शुरू हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं गुप्त रूप से समझौता इसमें था पहले से, इसीलिए ना पहले से बन रहा है। ये जान लीजिए कि किसान अन्नदाता, हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा लगता था। जितना भी वहाँ किसान है, आज जो फौज में जाते हैं किसाने के लड़का जाते हैं। कोई यही बाज़ार में रहने वाले लोग जो है ना, वो लोग का बाल बच्चा उसमें नहीं जाता है। ये मोदी जी को यह कानून को वापस लेना होगा, और नहीं लेना होगा तो किसान बैठे हैं, बुलडोजर से चढ़ाइए, गोली चलवाइए, वो तो मरने के लिए तैयार है। हेत हंद में अपने बाल बच्चा के साथ सारे लोग एकदम आज 20-21 दिन से रोड पर हैं, और उनको बुझा नहीं रहा है। आप दूसर जगह जाके अपना किसान सम्मेलन कर रहे हैं, वहाँ तो जाके बात करिए। अगर वो लोग गुमराह है तो वो लोग को बतलाइए, सार्वजनिक करिए कानून को। क्यों नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं बात कर रहे हैं? काहे भागे फिर रहे हैं? सारा शक्ति आप चुनाव में लगा रहे हैं। बंगाल के किसान मरे। देखिए देश के अब
अब लोग समझ रहा है, अब लोग को ये चीज़ बुझा रहा है। उसमें हरियाणा के भी लोग हैं, हरियाणा के बहुत लोग हैं, हरियाणा के लोग भी कहा कि हम लोग मोदी को वोट दिए हैं, लेकिन ऐसा अनर्थ बल का जो होगा हम लोग को नहीं बुझा रहा था। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत चलिए, आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद।